नमस्कार दोस्तों, संविधान की चर्चा सीरीज में आपका स्वागत है। संविधान की चर्चा सीरीज का ये आज 7वां लेक्चर है और 7वें लेक्चर में हम आज बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 7 की। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम 6 अनुच्छेदों की बात कर चुके हैं। उन पे हमने डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक उनको वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लें, ताकि आपको संविधान की बेसिक जानकारी से होते हुए आगे बढ़ने में मदद मिले और आपकी समझ संविधान को समझने में आपको आसानी हो। आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होगा कि पीछे की सभी वीडियो आप देख लें। तो चलते हैं, चर्चा करते हैं संविधान के अनुच्छेद 7 की। जैसा कि पहले मैंने बताया दोस्तों कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक ये संविधान के भाग 2 का हिस्सा है और इन सभी अनुच्छेदों में 5 से लेकर 11 तक जो कि संविधान का भाग 2 है, सारे अनुच्छेद नागरिकता के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए नागरिकता के प्रावधान को बताता है जो भारत विभाजन के पहले उन क्षेत्रों से चले गए जो कि विभाजन के बाद भारत माना गया और वो जाकर उन क्षेत्रों में रहने लगे जो विभाजन के बाद पाकिस्तान बना। ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, कहने का मतलब उस क्षेत्र से जो विभाजन के बाद भारत बना, उस क्षेत्र में चले गए जो विभाजन के बाद पाकिस्तान बना। कब से? 1 मार्च 1947 के बाद से वो अगर चले गए तो उन्हें जो प्रावधान अनुच्छेद 5 में डोमिसाइल बाई सिटीजनशिप बाई डोमिसाइल और अनुच्छेद 6 में जो प्रावधान है जिसके जरिए भारत के सभी निवासी को नागरिक माना गया, उसके जरिए उनके अधिकार को खत्म कर दिया गया, उन्हें पाकिस्तान का नागरिक मान लिया गया था। लेकिन कुछ समय रहने के बाद उनको जब ये लगा कि पाकिस्तान उनके लिए अच्छा स्थान नहीं है रहने के लिए और वो भारत में रहना चाहते हैं, तो भारत सरकार ने उनके लिए एक प्रावधान लागू किया और उनको कहा कि ठीक है, भारत से वो चले गए लेकिन अब भारत में आना चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान का इमिग्रेंट माना जाएगा। कहने का मतलब उनको उस कैटेगरी में रखा जाएगा जिस कैटेगरी में अनुच्छेद 6 के अंतर्गत 2 कैटेगरी बनाया गया था पाकिस्तान से आने वालों के लिए, जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, उस कैटेगरी में उनको रखा गया। अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको समझा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 6 में प्रावधान था कि जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे लोग, उनको भारत में नागरिकता का प्रावधान था। उसमें 2 कैटेगरी बनाई गया था, एक ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 के पहले आए थे और एक ही वो लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए। उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, बस नागरिकता पाने की प्रक्रिया में थोड़ा सा उनको अंतर दिया गया था। जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए उन्हें एक आवेदन देना पड़ता था 6 महीना रहने के बाद और उन्हें रजिस्टर में दर्ज कराना पड़ता था। तो जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए विभाजन के बाद या विभाजन के पहले, लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद से, और पाकिस्तान में रुके कुछ दिन, रहे कुछ दिन, लेकिन उनको फिर लगा कि नहीं, हमें अब इंडिया चलना चाहिए, ये ठीक नहीं है। ऐसे कई लोग थे, ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने लगा कि एक नया मुस्लिम देश बन रहा है, हम वहाँ भाईचारा से रहेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार से ऐसे ढेर सारे मुस्लिम परिवार वहाँ गए, लेकिन वहाँ रहने के बाद उनको लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उन्होंने फिर से भारत आने की
अपनी मंशा जाहिर की। तो भारत सरकार ने कहा ठीक है, आप आ जाइए, आपको हम ये मान लेंगे कि आप पाकिस्तान के नागरिक थे लेकिन अभी भारत में आना चाहते हो। तो जो 2 कैटेगरी बनाई गई थी अनुच्छेद 6 में, उसमें जो दूसरी कैटेगरी थी कि जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, उनके लिए जो प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया आपको भी अपनानी होगी। कहने का मतलब आप आ तो जाओ, भारत में आ जाओ। कब तक? संविधान लागू होने के पहले तक, 26 जनवरी 1950 के पहले तक। अगर आप आ गए हो तो 6 महीने तक आप रुकिए, उसके बाद आप आवेदन कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन पॉपुलेशन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराइए, और उसके बाद 6 महीने बाद आपका जब संविधान लागू हुआ तो उनको भी नागरिकता दे दी गई। बस इतनी सी बात है। अनुच्छेद 6 में जो मूल रूप से पाकिस्तान में रह रहे थे वो लोग जो आए भारत में रहना चाहते थे उनको नागरिकता दी गई। और अनुच्छेद 7 ये कहता है कि जो भारत में रह रहे थे लेकिन पाकिस्तान चले गए कि वहाँ अपना आशियाना जमाएंगे, लेकिन वहाँ उनका बात नहीं बनी, उनको नहीं अच्छा लगा तो फिर से भारत आना चाहते थे। तो अनुच्छेद 7 उनके लिए ये प्रावधान करता है कि ठीक है, आप आ जाइए। आप जो वो लोग थे जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, उसी कैटेगरी में आपको रखा जाएगा। जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाया वही प्रक्रिया आप अपनाइए और भारत की नागरिकता पाइए। बस इतनी सी बात है। और इस अनुच्छेद में बस इतना ही, आज की चर्चा में बस इतना ही। आप लोग ऐसे वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। कुछ अच्छा नहीं लगता आपको तो जरा से जाके कमेंट कर दीजिए कि ऐसे इसमें ये सुधार कर दीजिए, हम ताकि हम उसमें सुधार करें और हमको प्रोत्साहन मिले। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, संविधान के चर्चा सीरीज में आपका स्वागत है। संविधान की चर्चा सीरीज का आज ये 6वां लेक्चर है और 6वें लेक्चर में बात करेंगे अनुच्छेद 6 की। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 6 जो कि संविधान के भाग 2 का भाग है। संविधान 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया हुआ है, जो सारे अनुच्छेद नागरिकता के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 6 ऐसे लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आकर के भारत की नागरिकता पाना चाहते थे। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए नागरिकता की बात कहता है जिन्हें इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान कहा जाता है। इमिग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान का आशय उन लोगों से है जो बंटवारे के बाद भारत को अपना देश बनाना चाहते थे और भारत में रहना चाहते थे। तो ऐसे लोगों के लिए 2 कट ऑफ डेट बनाई गई थी और उन कट ऑफ डेट के हिसाब से उनके लिए अलग अलग प्रावधान बनाया गया था। ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 के पहले आए भारत में बंटवारे के बाद और 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए भारत में, ऐसे लोग जब से वो आए भारत में, अगर वो लगातार भारत में ही रह रहे थे संविधान लागू होने तक, यानी कि अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आए और तब से लेकर 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तब तक भारत में ही रह रहे थे, तो ऐसे लोगों को स्वतः नागरिक समझ लिया गया, उन्हें भारत का नागरिक मान लिया गया। कुछ ऐसे लोग थे जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रुके रहे, लेकिन कुछ समय बाद 19 जुलाई 1948 के बाद लगा उनको कि अब उन्हें भारत का नागरिक हो जाना चाहिए, उनका भविष्य वहाँ बेहतर होगा, और वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए। तो भारत सरकार ने ऐसे भी लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान बनाया और कहा कि ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हैं वो पहले 6 महीने भारत में रहेंगे, उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे
और रजिस्टर में उनका नाम दर्ज होने के बाद जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा तो उनको भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा और मान लिया गया। तो पाकिस्तान से अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आने वाले लोगों के नागरिकता के बारे में प्रावधान है। उसमें 2 कैटेगरी बनाई गई। एक कैटेगरी जो कि भारत विभाजन के बाद और 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए थे। ऐसे लोग आने के बाद से और संविधान लागू होने तक अगर भारत में रुके रहे तो उन्हें स्वतः नागरिकता मिल गई। उनको किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ समय विभाजन के बाद कुछ समय तक पाकिस्तान में रुके, मतलब कि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि ठीक है, आप आए हैं, आप रुकिए, 6 महीने तक पहले आप रहिए भारत में। ऐसा ना हो कि आप फिर वापस चले जाएं। तो 6 महीने रुकने के बाद फिर आप अपना एक एप्लीकेशन दीजिए। जो उस समय ऑफिसर से नियुक्त किए गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके पास आप अपना एप्लीकेशन दीजिए और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होगा। उसके बाद जब जितने लोगों का नाम दर्ज हो गया था इस तरीके से, इस प्रक्रिया से, उनको भी जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उनको भी नागरिक मान लिया गया। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अनुच्छेद 6 में भी बस इतना ही दिया हुआ है। तो आपने क्या सीखा? ये सीखा कि अनुच्छेद 6 हमारा उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया था जो बंटवारे के बाद, विभाजन के बाद पाकिस्तान को अपना देश न मान करके, वहाँ न रहना पसंद करके भारत को अपना देश बनाना चाहते थे और भारत में आ गए। उसमें 2 कैटेगरी बनाया गया था, 2 वर्गीकरण किया गया था। एक वो जो 19 जुलाई 1948 के पहले आए और एक वो जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो दोनों प्रकार के लोगों को भारत का नागरिक बना दिया गया, लेकिन उनकी प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर कर दिया गया था। जो तो 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए थे और लगातार भारत में रह रहे थे, उनको किसी प्रकार का आवेदन करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही संविधान लागू हुआ उनको भारत का नागरिक मान लिया गया। लेकिन वो लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, उनके लिए अनिवार्य था कि वो पहले 6 महीने भारत में रुके, उसके बाद वो एक आवेदन करेंगे, उनका नाम पॉपुलेशन रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और फिर जब 26 जनवरी 1950 को जितने भी लोगों का नाम दर्ज किया गया, जितनी भी एप्लीकेशन आई थी, उन लोगों को भी 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक मान लिया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कुछ और अमेंडमेंट चाहते हैं, कुछ सुधार चाहते हैं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता रहे, हम आपके लिए ऐसे मेहनत करते रहें, वीडियो बनाते रहें। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।